पाक फौज के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने आज अपने ओहदे जो है वो संभाल लिया है। इसके बाद मुल्की सियासत और मुल्की हालात को आप किस तरफ जाता देखते हैं? देखिए, आज उन्होंने ओहदा संभाला जी। और ये पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ। और एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो मैं अपने कुछ तासुरात यहाँ बयान कर सकता हूँ। एक गैर मामूली एक होता है ना कि एक टर्मोइल सा रहा गुजरे चंद दिनों में या हफ्तों में या बाकी, लेकिन फिर ये उसके बाद जो है ये स्मूथ मतलब मामला। हमें पता है शहबाज शरीफ साहब लंदन और फिर मुख्तलिफ नाम चलते रहे और समरीज और एक बेचैन, लेकिन ये बड़ी स्मूथ और बड़े ग्रेसफुल अंदाज में वहाँ पे चेंज ऑफ कमांड हुई। और उसमें जो इससे पहले जब जनरल राहील शरीफ साहब आज से 6 बरस पहले उन्होंने बाजवा साहब को कमान सौंपी थी अफवाज पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो है वो तकरीब भी, और उससे पहले जब ये हुआ मुशर्रफ साहब और यानी साहब का, तो ये जब से सिलसिला इस तरह से स्टार्ट हुआ है, जाहिर है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब से तो मुशर्रफ साहब ने इस तरह से कोई तकरीब नहीं हुई थी। मुझे भी ये भी नहीं पता कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का नाम शुमार होता है अफवाज आर्मी चीफ, क्योंकि जाहिर है कि उसके बाद मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था। बहरहाल, लेकिन ये एक टर्मोइल सा रहा पिछले, इससे पहले जो है वो बड़ी स्मूथ थी, उससे पहले भी थोड़ा सा एक टर्मोइल था, लेकिन बहुत पुरवकार अंदाज में हुई। और बाजवा, इसमें बाजवा साहब यकीनन बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, वो कहते तो रहे कि मैं नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल वही बात, और फिर वो खान साहब ने भी बात कही, फिर वो प्रपोजल्स भी चलते रहे, फिर मुख्तलिफ नाम भी आते रहे सारे। और एक्सटेंशन जब बाजवा साहब की सेकंड जब स्टार्ट हुआ मसला, ये सेकंड एक्सटेंशन यानी फर्स्ट एक्सटेंशन सॉरी, तो उसमें उसके बाद से फिर मामला बहुत उलझते चले गए। सही। और जाहिर है कि फिर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना रियासती अदारों का, फौज का ख़ास तौर पे, और एक तारीख रही है, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई और बिखर गई और तलखियाँ आ गई, और मतलब वो पॉलिटिकल पूरा जो है ना, एक पूरा सिस्टम एक ऐसा बन गया जो कि आज जाके मुल्क ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि जहाँ पर वो इकॉनमी भी, हालांकि बाजवा साहब की जो पहली इंटरेक्शन थी हमारे साथ मीडिया के साथ, उस इंटरेक्शन में उनका ये कहना था कि जिसको बाजवा डॉक्ट्रिन कहा गया, उसकी बुनियाद ये थी, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था कि जो हार्ड कोर टेररिज्म था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था मुल्क में। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जो कि हुआ था राहील शरीफ साहब के दौर में, और पॉलिटिकल मिलिटेंसी भी ख़त्म हो गई थी बड़ी हद तक, वो कराची ऑपरेशन के हवाले से। लेकिन तो बाजवा साहब, और लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर थी, और एक, लेकिन यहाँ पर इलाके सारे साफ हो गए थे, कुछ इलाके रह गए थे जिसमें फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, बाढ़ वगैरह का काम, बाकी बहुत अच्छे काम भी हुए, ये नहीं कि सारे के सारे काम, बहुत अच्छे काम भी हुए बाजवा साहब के दौर में। लेकिन ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल और ये सारा जो गुफअप हुआ इकॉनमी का, और ये नहीं समझ आ सका कि इमरान खान साहब के साथ कितनी शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी, कितनी शख्सियात जो थी वो इमरान खान साहब की पार्टी में खुद थी, कितने, मतलब ये पूछते मतलब मैं हकीकतन ये समझता रहा कि शौकत तरीन साहब जो हैं शायद वो मतलब शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि इमरान खान साहब, मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ कि शौकत तरीन साहब तो इमरान खान साहब की अपनी चॉइस थे, और हफीज शेख साहब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। तो वजीर ख़जाना को
भी नहीं बैठ सके अपनी जगह पे। और आप देखें ना, पिछले चंद सालों में आप देखें तो कितने वज़राए ख़जाना, मईशत का हाल देखा है। मतलब आखिर में जाके वो फिर मईशत पे बात आ जाती है ना, कि आपकी जो सिक्योरिटी है मुल्क की, वो मईशत से वाबस्ता है। और आज आप देखें तो मईशत कहाँ खड़ी है। अब आप देखें कि इसहाक डार साहब पे, यानी बाजवा साहब के दौर से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उसके बाद फिर दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट में मेरी जहन में नहीं आ रहा कौन था उस वक्त, लेकिन एनीवे, फिर उसके बाद असद उमर साहब, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब, फिर उसके बाद दरमियान में शबर जैदी साहब भी आए, वो भी कुछ और मामला ठीक करने की कोशिश, खजाना नहीं लेकिन एक टीम बनी, फिर एक इकोनॉमिक वो एडवाइजरी कमीशन पूरा बन गया, फिर उसके बाद वो टूट गया, फिर उसके बाद जो है वो हमाद अजहर साहब भी आए, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब भी आए, तो बहुत सारे लोग आए, फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर उसके बाद फिर इसहाक डार साहब आ गए। वो दुनिया गोल है, घूमते घूमते वापस। और उसका नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल मईशत जो है वो इस वक्त आपकी बिल्कुल ऐसे यूं जा रहा है नीचे का। तो और बाजवा साहब की जो डॉक्ट्रिन थी, उसका बुनियाद यही थी कि मुल्क की मईशत को, अगर मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, तो उसमें बाजवा साहब ने स्टार्ट किया था इंटरेक्ट करना मुख्तलिफ माहिरीन माशियात के साथ। तो मुझसे सेमिनार्स हो रहे थे, मुझसे चीज़ें हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जब आज देखें तो बिल्कुल वो IMF के साथ भी तकरीबन रुके हुए मामलात, उन्होंने मजीद मिनी बजट का वो कह रहे हैं कि लेकर आए, डॉलर का कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन एक बात जो अच्छी नज़र आई वो ये कि अब ये बात यहाँ से हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत अच्छे काम भी हुए उनके दौर में, ये नहीं कि बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत अजीब सा एक मामला हुआ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो बहरहाल एनीवे, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। और जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे नए आर्मी चीफ, वहाँ पर ये हुआ तकरीब में कि मैं तो ज़रा वहाँ तक उनसे तो नहीं हुई मुलाकात, लेकिन उनके जो जो उनके बैचमेट्स थे उनके साथ ज़रा गपशप लगी। अच्छा। कि आइडिया लेने की कोशिश की कि कैसे हैं वो। तो एक बात तो ये है कि वो, मैं मतलब बहुत सारे होता है ना कि आप फौज के अफसरान से, ब्रिगेडियर से, कर्नल से आप मिलते हैं। इनके जो बैचमेट्स थे, जो मेजॉरिटी जो इनके साथ इन्होंने बुलाया हुआ था, जिनको अपने दोस्त अहबाब, वो इंतहाई डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत जिसे कहना चाहिए ना कि प्राउड और कॉन्फिडेंट, लेकिन डाउन टू अर्थ। इनके दोस्त अहबाब जो थे वहाँ पे। अच्छा, मैंने बतौर शाहिद जो है ना, वो अपनी एक, मुझे फील होता है कि मेरी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार है अभी तक इस्टेब्लिशमेंट में। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में फैमिलीज़ हैं। और मैं मुशर्रफ साहब के दौर में भी, जब कभी कभी मुशर्रफ साहब बड़े शदीद नाराज़ हो जाते थे, तो मुशर्रफ साहब की वालदा और सावा भाभी जो हैं वो मेरे रेस्क्यू के लिए आती थी। तो फैमिली, तो आज भी यही हुआ कि वो फैमिली जो थी वो उनकी तरफ से बड़ा कि आप वो प्रोग्राम को एंड करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और मैं बड़े दिल से कहता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब कूल करें। अच्छा जी, तो अब ये तो वहाँ एक तो ये बात नजर आई। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये बात बड़े, मतलब मुझे पाकिस्तान के, अब ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ये तो एक रवायती से बात है, बहुत चैलेंजेस हैं बहुत सारे। लेकिन अगर आप उसको बगौर देखें तो बहुत चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो हमने खुद ही इधर ही पैदा किए हुए हैं। मतलब मैन मेड क्राइसिस है ना, तो मैन मेड क्राइसिस को आप खुद ही यहाँ रिजॉल्व कर लें तो मसला हल हो जाएगा। भाई रीजनल लेवल पे हम वी आर ओके। ये इंटरनल टर्मोइल खत्म होगा ना जिस दिन, तो उस दिन आप फिर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये अब देखें ना, अब क्या खबरें आ रही हैं एक ही वक्त में। एक ही वक्त खबर आ रही है कि वो नैब के केसेस खत्म कर दिए गए, नैब के केसेस खत्म हो गए, वो कोई कंपेन चलनी है कि उसके इतने करोड़ रुपए हो गए, उसके इतने अरब रुपए उसके हो गए, इतने साथ ही चल रहा है कि जी जनाब वो मईशत बैठ रही है और चीज़ें महंगाई और IMF पे। अच्छा, एक उसमें एक और वाकया, मैं इस थोड़ा सा ज़रा, वो ये हुआ कि
जनरल राहिल शरीफ वहाँ मौजूद थे, जी बिल्कुल उनको बड़े अरसे के बाद देखा। जनरल जुबैर हयात मौजूद थे, वहाँ पर जनरल कैनी साहब भी थे, और वहाँ पर जो है वो काफ़ी शख्सियात मौजूद थी। लेकिन वहाँ जो एक दिलचस्प चीज़ ये हुई, तो अच्छा, तो मैं इसलिए देखता हूँ कि एक तरह से उनको चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे। ये तो एक बात हो गई ना, हर एक को पता है कि हाफिज कुरान और ये सारा हम जानते हैं, और बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त, और एमआई को भी, यानी फौज के अंदर, और आईएसआई को भी जी ये पहली शख्सियत है। सही। तो इसलिए वो जो एक व्यू होता है ना आपका, अंदर का भी बाहर का भी, वो उनका बड़ा क्लियर है, जहां तक मुझे उनके दोस्तों से पता चला। अच्छा, ये दरमियान में जो बात सारी चलती रही ना इतने अरसे, तो कि कौन होगा कैसे होगा, तो मैं तो इससे अपने आप को, मैंने इस बहस से दूर रखा। जो भी होगा भाई, देखते हैं आगे आने वाले हालात कैसे होते हैं। लेकिन हमारे दोस्त हैं डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो, जी जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा उनका अहम कलीदी रोल था, और अब वो जमीयत उलमा इस्लाम में। वो डॉक्टर कयूम सुमरो साहब से दरमियान में कोई 2.5-3 साल के दौरान मुलाकात होती रही। वो मुस्तकिल मुझे कहते रहे। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि बार बार, मैं कहते आपको पता है डॉक्टर साहब अगले आर्मी चीफ कौन होंगे? मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं तो कभी सुनता हूँ एक्सटेंशन हो जाएगी, कभी वो तो कहे नहीं, जनरल आसिम मुनीर होंगे। अब ये भी अच्छी, मैंने कहा यार एक्सटेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर। तो ये भी मेरे लिए बड़ी आज अजीब सी बात हुई। मैंने उनको कॉल करके कहा, मैंने कहा पता नहीं यार डॉक्टर साहब, आप पता नहीं कोई जंतर मंतर करते हैं, क्या करते हैं, आपको कैसे पता चला 2-2.5 साल से। लेकिन बहरहाल, तो बड़ी दुआएं हैं एक बेशक पाकिस्तानी के तौर बिल्कुल। पे।